अजीज मिस्र ने तुम्हें क्यों बुलाया था? हम तो समझे कि बाबा का अंदेशा सच साबित हो गया। नहीं, परेशान मत हूँ। उन्होंने पहले तो मुझे सब्र व बर्दारी की तलकीन की, फिर कहने लगी कि अपने भाइयों से कहो कि उनकी मतलूबा गंदम तैयार है, चाहे तो आज रात इस्तिराहत करें और कल रवाना होते वक्त दरवाज़ा सूर्य से गंदम वसूल करें। बस इतना ही कहा? हाँ, बस इतना ही कहा। क्यों, कुछ और भी कहना चाहिए था? खुदाया, मैं अपने भाइयों को तौबा करवाने और बाबा के दिल से अपने भाई की मोहब्बत निकालने के लिए बिन्यामीन को यहाँ अपने पास रोकना चाहता हूँ। लिहाजा बिन्यामीन को यहाँ रोकने के सिलसिले में मेरी रहनुमाई फरमा। इसहाक नबी का कमरबंद गुम हो गया है। जब से यूसुफ को यहाँ लाई हूँ तब से कमरबंद का कुछ अता पता नहीं। क्या तुम में से किसी ने कमरबंद देखा है? हो सकता है यूसुफ ने यहाँ आने से पहले उसे कहीं छुपा दिया हो। कमरबंद यहाँ है। कनान के लोगों, तुमने देखा? मुझे चोर मतलूब थे, सो मिल गया। बहुत हो गया, बस करो। तुम्हारा कमरबंद मिल गया, लो अच्छा हो। इतनी आसानी से नहीं भाई। लगता है तुम अहले कन्नान के कानून को भूल गए हो। ये आप सब लोग जानते हैं कि कन्नान वालों के रस्म रिवाज के मुताबिक जो कोई भी अपने मसरूखा माल के साथ चोर ढूंढ निकाले तो वो उसे 4 साल तक के लिए अपने गुलामी में रख सकता है। बिन्यामीन को रोकने का कोई हल मिला? निगहबान। जी आली जनाब। मालिक और नेमी साहब को यहाँ बुला कर लाओ। इताअत आली जनाब। ये लो फर्जंदान इस्राइल भी आता है। सलाम। खुदावंद का दुरूद। ठीक हो? खुश हो? खुदावंद का दुरूद। तुम सलाम। बहुत ही कहानी है। चलो चलते हैं, रास्ते में सारा किस्सा बताते हैं। चलें। यूसुफ ने तो कहा था कि मुझे अपने पास रोक लेंगे, तो फिर क्या हुआ? कारवां तो चल पड़ा। शुक्र है खुदा, हम दोबारा भी खाली हाथ नहीं जा रहे हैं। रुक जाएं, तमाम किरानी रुक जाएं। मैं कहता हूं रुक जाएं। चोरी हुई है और आपके काफले में वो चोर मौजूद है।
क्या आपकी कोई चीज गुम हो गई है जो आप हमें यूं चोर कह रहे हैं? आपके कारवा वालों में से कोई चोर है। अजीज मिस्र जनाब जुजार सिफ का जाम जदी चोरी हो गया है। निहायत गिरा कीमत जाम था जो फरमा रवाए मिस्र जनाब अखनातून ने उन्हें हदिया किया था। जिस किसी ने भी वो जाम उठाया है, अगर वो अस खुद जाम दे देगा तो उसे बतौर इनाम गंदुम दी जाएगी। मैं इस इनाम की जमानत देता हूँ। कहाँ वो पजीराई करम नवाजी और कहाँ ये तोहमत बहतान? ये सब क्या है? कितने शर्म की बात है। खुदा की कसम, आप जानते हैं हम चोर नहीं हैं और ना ही चोरी के लिए यहाँ आए हैं। आप हम पे जो इल्जाम लगा रहे हैं उसमें कोई हकीकत नहीं। माजरा क्या है और अब ये हमारे लिए कौन सी नई चाल है? हम बिला वजह तोहमत नहीं लगा रहे। अगर मसरूक का माल किसी के पास बरामद हुआ तो फिर उस सूरत में सजा क्या होनी चाहिए? भला हम क्या जाने मिस्रियों का कानून क्या है? आप लोग अजीज मिस्र के लिए मोहतरम रहे हैं, लिहाजा आपके अपने कानून के मुताबिक आपके साथ सुलूक किया जाएगा। हम किनानियों में अगर किसी के पास से मसरूका माल बरामद होता है तो वो 4 साल के लिए गुलामी में ले लिया जाता है। खूब, तो तलाशी शुरू करते हैं। मेरे सामान की पहले मेरे सामान की तलाशी लें आप। माजरा क्या है? खुदा की कसम, हम चोर नहीं हैं। अफसोस कि हम पे चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं। जरा मेरी मदद करो। रुक जाओ। बिंजामिन जैसे मासूम चेहरे वाले शख्स के सामान से मसरूका माल बरामद नहीं हो सकता। नहीं नहीं, तसल्ली कर लें आप। तलाशी लो।
बिन्यामीन, ये क्या किया तुमने? शर्म नहीं आई तुम्हें? बिन्यामीन, क्या ये सच है तुमने ऐसा किया है? ये है अजीज मिस्र की मोहब्बतों का सिला। उनकी मोहब्बतों में कोई कसर रह गई थी? क्यों? आखिर क्यों तुमने उनके सामने हमें शर्मिंदा किया? तुमने हमें अहले मिस्र के सामने जलील और रुस्वा कर दिया। ये उस शख्स के सामान से बरामद हुआ है। नतीजा मोहब्बत ये है। हम अजीज मिस्र के सामने शर्मिंदा हैं। अगर बिन्यामीन ने चोरी की है तो इसमें ताज्जुब नहीं, क्योंकि इसका भाई भी चोर था। उसने हमारे दादा इसहाक का कमरबंद हमारी फूफी के यहाँ से चुराया था। आप लोग बहुत बुरे इंसान हैं। आप लोग अपने भाई की निस्बत जो कुछ भी कह रहे हैं वो तो सिर्फ खुदा ही बेहतर जानता है। ले जाओ इसे। अब हम बिन्यामीन के बगैर बाबा के पास किस मुंह से जाएंगे? अब क्या होगा? ये सब क्या हो गया? वैसे क्या वाकई बिन्यामीन ने चोरी की थी जो वो उसे ले गए? आप सब ने तो उसकी और उसके भाई यूसुफ की चोरी की तायद कर दी ना, या नहीं की? यही वो साजिश थी कि जिसका बाबा को खदशा था। हमने खुदा को हाजिर नाजिर जानकर बाबा से अहद किया था, खुदा को गवाह बनाया था कि हम हर कीमत पर बिन्यामीन को वापस लेकर आएंगे। अब हम किस मुंह से वापस जाएंगे? बाबा को क्या मुंह दिखाएंगे? क्या बाबा हमारे यकीन कर लेंगे कि बिन्यामीन ने चोरी किया? ये सब ही गवाह हैं। हम झूठ तो नहीं बोल रहे हैं ना? हम सब ही अच्छी तरह ये जानते हैं कि इसहाक नबी का कमरबंद फुप्पी फायका ने खुद यूसुफ की कमर में बांधा था। कौन जाने कि अजीज मिस्र का तलाई जाम भी किसी और ने बिन्यामीन के माल में न रख दिया हो। हमें क्या मालूम हकीकत क्या है? हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि तलाई जाम बिन्यामीन से बरामद हुआ है। क्या तुम बिन्यामीन को नहीं जानते, या यूसुफ के कमरबंद वाले वाक़े से बेखबर हो जो उसे चोर करार दे दिया? ये शर्म की बात नहीं है कि चंद पैगंबरज़ादे अपने भाई का कत्ल करते हैं और फिर मरे पे 100 दुर्रे के अपने उसी मुर्दा भाई पर चोरी की तोहमत लगाते हैं और तौबा के लिए भी तैयार नहीं। वाकईन डूब मरने का मकाम। बजाय लड़ने के बिन्यामीन को निजात दिलाने के लिए कुछ करो। हमें अजीज मिस्र के पास जाना होगा और जैसे भी बन पड़े बिन्यामीन को साथ ही लेकर आएंगे। मैं बिन्यामीन को लिए बिना किनान वापस नहीं जाऊंगा। अब हम क्या करें? कुछ तो पता चले कि हम रुके या चले जाएं। थोड़ा इंतजार कर ले, शायद वो बिन्यामीन को आजाद कर दें। किस मुसीबत में फंस गए इन फर्जंदान इस्राइल क्या? तो हम जोहर तक उनका इंतजार करेंगे। अगर वो नहीं आए तो हम लौट चलेंगे। मुझे अफसोस है
अजीज मिस्र आप लोगों से मिलने को तैयार नहीं। भला ये कैसे हो सकता है कि बिन्यामीन को उसके हाल पर छोड़कर खुद चलते बने? कुछ तो कीजिए, आपको खुदा का वास्ता अगर आप कुछ कर सकते हैं तो उसे दरेज मत कीजिए। अफसोस मैं इस सिलसिले में कुछ नहीं कर सकता। क्या हुआ जनाब मालिक? क्या वो बिन्यामीन को आजाद कर रहे हैं? आपको खुदा का वास्ता कुछ कीजिए। आया अजीज मिस्र हमें मुलाकात की इजाजत हमें देंगे? बिन्यामीन के बगैर बाबा के पास जाने का हौसला नहीं है। ये मुमकिन नहीं, मुमकिन ही नहीं कि हम अजीज मिस्र से मुलाकात किए बिना वापस लौट जाएं। या तो वो हमें मुलाकात की इजाजत दे या फिर हम सबको ही गिरफ्तार कर ले। मैं कोई वादा नहीं करता, लेकिन अपनी सी पूरी कोशिश करूंगा। जो काम आपके भाई ने किया है उसके बाद कोई कैसे आपकी सिफारिश करना पसंद करे? हम अजीज मिस्र को इससे कहीं बढ़कर समझते हैं कि वो हमें नाउम्मीद करें। उम्मीद करता हूँ कि अजीज मिस्र ऐसा न करें। देखना पड़ेगा। जनाब युजारसीफ निहायती गुस्से में थे। ऐसा करें, आप लोग यहीं रुकें, हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। हम अभी आते हैं। अपना असला तहवील में दे दें और जाएं। ठहर जाएं। आप लोग यही इंतजार करें, हम उन्हें मुत्तला करते हैं। आ गए वो लोग? हमने उन्हें कहा है कि देखो, कोशिश करते हैं। उम्मीद है अब आपको मिलने की इजाजत दे देंगे। वो सब लोग इस वक्त दरवाजे के पीछे खड़े हैं। इजाजत हो तो अंदर ले आऊं? उन्हें हमारे इस खेल की भिनक तो नहीं पड़ी ना? नहीं, बज़ाहिर तो उन्हें इस तमाम वाक़े पर यकीन आ गया है। बिन्यामीन को यहां से ले जाएं। चंद सिपाहियों को भी चौकन्ना रखें। मुमकिन है कि वो नाउमीद होकर कुछ गलत काम कर बैठें। निमी साबू, उन्हें भेज। किनानियों के कानून और सुन्नत के रूह से चोर को 4 साल के लिए गुलामी में ले लिया जाता है। ये आपने खुद ही कहा था ना? मैं ठीक कह रहा हूँ? अजीज मिस्र को खादिमों और गुलामों की क्या कमी? मेहरबानी फरमा कर इनायत करें और बिन्यामीन को हमें लौटा दें। खताकार को अगर सजा न दी जाए तो वो अपनी उस गलती को दोबारा दोहराता है। ऐ अजीज मिस्र, बिन्यामीन के बाबा इतने ज़ईफ हो चुके हैं कि अब वो इसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। खुदारा उस मुसीबत ज़दा बाप पर रहम कीजिए।
क्या मेरी मोहब्बतों का ये सिला जायज था? आपके भाई को सजा मिलनी ही चाहिए। मैं सिर्फ इतना कर सकता हूं कि हुक्म दूं कि उसे किसी किस्म की कोई जिस्मानी इजा न दी जाए। आप हम में से किसी को कैद कर लें, बल्कि चाहे तो मुझे ही कैद कर ले, मगर खुदारा उसे बाबा के पास जाने दें। उम्मीद है कि आप जैसी अजीम हस्ती हमारे हाल पर जरूर रहम फरमाएगी। आप पैगंबर ज़ादे जनाब यूसुफ से क्या तवक्को रखते हैं? आपको गुलाम चाहिए ना? अब वो बिन्यामीन हो या कोई और, क्या फर्क पड़ता है? मुझे गुलामों की क्या कमी? मैं खुदा की पनाह मांगता हूँ। मेरा माल तो बिन्यामीन के पास से बरामद हुआ है और अब मैं उसकी जगह किसी और को सजा दूं? ऐसी सूरत में तो मेरा शुमार जालिमीन में होगा। खताकार को इजहार नदामत और पशेमानी करना होगा ताकि उसकी तत्हीर हो सके, वगरना तंबी और सजा के जरिए उसे ताहिर करना होगा। आपके भाई ने अभी तक इजहार पशेमानी नहीं किया है, बस उसे सजा मिलनी ही चाहिए। ये तो कोई मसला ही नहीं, वो तौबा कर लेगा। आया वाकई ये कोई मसला नहीं है? तौबा करना क्या वाकई इतना आसान है? लेकिन मैं एक ऐसे गिरोह को भी जानता हूं जो खताकार है लेकिन उसने अब तक तौबा नहीं की है। इस मामले को मजीद मत बिगाड़ो। अगर कोई भी हरकत की तो यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा पाएंगे। जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाएं, चले जाएं। हमने बाबा से वादा किया था और खुदा को गवाह बनाकर अहद किया था कि बिन्यामीन को वापस अपने साथ लाएंगे। अब तो ये कैसे हो सकता है कि हम बिन्यामीन के बगैर वापस चले जाएं? बिलखुसूस ऐसे में कि जब बाबा पहले यूसुफ का जख्म सह चुके हैं। आखिर वो किस तरह यकीन करेंगे कि बिन्यामीन ने चोरी की है और ये कि अजीज मिस्र ने उसे अपना गुलाम बना लिया है? उस वक्त हम बहुत छोटे थे और बाबा पर जो सितम ढाया था उसे नहीं समझ पाए थे, लेकिन अब जब हमने बिन्यामीन को खोया है और खाली हाथ बाबा के पास जा रहे, तब मुझे समझ में आया कि जिस गुनाह के हम मुर्तकिब हुए हैं वो कितना अजीम गुनाह था। क्या हुआ लावी? बिन्यामीन को आजाद नहीं किया? तुम लोग तो कह रहे थे कि अजीज मिस्र बड़ा ही मेहरबान और रहमदिल इंसान है, तो फिर अब क्या हुआ? नहीं मालूम। सब कुछ अचानक ही बदल गया। अब वो पहले जैसे यूसुफ ही नहीं रहे। अब हम क्या करें? कुछ तो पता चले कि हम रुकें या चले जाएं। क्या करें? मैं आप लोगों के साथ नहीं जा रहा। ये यानी मैं जा ही नहीं सकता। अब जब तक बाबा इजाजत नहीं देंगे मैं किरान वापस नहीं लौटूंगा। आप लोग जाए, कारवान वाले मुंतजिर हैं। हम पहले ही बिन्यामीन के लिए परेशान हैं। अब तुम्हारे मुतालिक बाबा को क्या जवाब दें? लावी में सामना करने की हिम्मत न थी, वो मिस्र में ही रुक गया। लावी या तो अपने भाई बिन्यामीन के साथ लौटेगा या फिर तिर्स में ही अपनी जान दे देगा। लावी जाए, चले जाएं। तमाम खानदान वाले आपके मुंतजिर हैं। चले जाएं। ये तो बता दो, अगर हम दोबारा मिस्र आए तो तुम्हें कहाँ ढूंढेंगे? बर्दा फरोशों के सराय में, वहीं पर एक दूसरे से मिलेंगे। अब जाएं। चलो।
मुझे बाबा की बहुत फिक्र है। वो आपकी दूरी को ही तामुल नहीं कर पा रहे थे, अब दोनों की दूरी को किस तरह सह पाएंगे? बस हमें कुछ ऐसा करना होगा कि खुदावंद हम दोनों को उन्हें वापस लौटा दे। इस तरह से? आपने तो मुझे भी उनसे ले लिया है। तुम घबराओ मत, बहुत जल्द खुदावंद हमें एक दूसरे से मिला देगा। लेकिन मुझे यकीन है कि बाबा हम दोनों की दूरी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तुम जानते हो, बाबा अगर चाहें तो हम दोनों को ही दोबारा पा सकते हैं। वो कैसे? याद है कि कल तुम्हें रोकने से पहले मैंने अपने जद इब्राहिम का वाकया याद दिलाया था? हाँ, वही हमारे अम्मू इस्माइल की कुर्बानी का वाकया ना? अगर हमारे जद इब्राहिम अपने इस्माइल की कुर्बानी नहीं देते तो वो उन्हें पाते भी नहीं। उन्होंने अपने अंदर के इस्माइल की कुर्बानी दी, तब कहीं उन्हें पाया। लेकिन बाबा ने अब तक अपने दोनों इस्माइलों की कुर्बानी नहीं दी है। यानी तो क्या इसी वजह से खुदा ने आपके और बाबा के माबैन ये जुदाई डाली है, और ये जुदाई ख़त्म होने को नहीं आ रही है? बिल्कुल यही वजह है कि जब जब मैंने बाबा को अपने हालात से आगाह करना चाहा तो खुदावंद माने हो गया। बस तो फिर ये उम्मीद की जा सकती है कि ये हिज्र फिराक अब ख़त्म होने को है। इसमें कोई शक नहीं। बाबा जब हम दोनों से दस्तबरदार हो जाएंगे तो हमें दोबारा पा लेंगे। फिक्र मत करो, हम बहुत जल्द ही बाबा से मुलाकात करेंगे। तुम बहुत अच्छी और मेहरबान हो हसनात। नमूना इंसानी कामिल और मेहर मोहब्बत का समंदर तो जनाब यूसुफ हैं, और आप मुझे मेहरबान कह रही हैं। असल हमदर्द और मेहरबान तो वो हैं जिनकी गुलामी पर सारा जहां नाज़ा है, ना कि हसनात। मैंने यूसुफ को परवान चढ़ाया है और उनकी दामनी और रहम दिली से खूब वाकिफ हूँ। वो जितना मुझ पर नाम मेहरबान थे, मेरे दस्ते निगर अफराद से उतनी ज्यादा मोहब्बत किया करते थे। आया अपने लिए यूसुफ की मोहब्बत का भी कुछ इल्म है आपको? मुझसे कुछ कहा तो नहीं उन्होंने, अलबत्ता उनकी आंखों में अपने लिए मोहब्बत जरूर देखी है मैंने। तो उस मोहब्बत का जवाब कैसे देंगी आप? नहीं मालूम। अगर वो पहला सा जुनून और शोरीदा सरी होती तब तो कुछ कहा जा सकता था। अब जबकि किसी गैर खुदा की कोई गुंजाइश नहीं, कुछ नहीं कह सकती। यूसुफ पैगंबर खुदा हैं और उनकी मेहर और मोहब्बत हवा और हवस पर मबनी नहीं है। वो कोई भी अमल अपने परवरदिगार के इज़्न के बगैर अंजाम नहीं देते। यानी मुझसे उनका वो नरमी और मोहब्बत से पेश आना हुक्म खुदाबंदी के तहत है। आंखों की बीनाई और दोबारा जवानी मिल जाने से पहले ही उन्हें आपके साथ इज़्दिवाज करने का हुक्म मिल चुका था। ये मत भूलें कि पैगंबर खुदा के फरमान की इताअत करना हम सब पर वाजिब है। मैंने ना तो कोई हुक्म सुना है, ना मेहर मोहब्बत देखी है। अगर किसी रोज उन्होंने इजहार मोहब्बत किया तो मैं क्या करूं? नहीं मालूम बजुस इश्क़ माबूद मैं किसी और के इश्क को अपने दिल में जगह दे भी पाऊंगी या नहीं। बहरहाल रहमत खुदाबंदी की हवाएं इंसान के लिए हमेशा नहीं चला करती। ख्याल रहे कहीं आप इन हवाओं से महरूम ना रह जाएं।
आ गए आ गए आ गए, कारवां वाले आ गए आ गए। काश ये रास्ता इतनी जल्दी ना तय होता। अब बाबा से क्या कहेंगे? सलाम चाचा जान। सलाम। सलाम चाचा। सलाम चाचा जान। खुश आमदीद चाचा जान। सलाम। ये चाचा बिन्यामिन कहाँ है? नोमा, तुम्हारे बाबा बिन्यामिन इनके साथ नहीं आए? तुम्हारे बाबा भी तो नहीं है। चाचा यहूदा, मेरे पापा लावी कहाँ है? परेशान मत हो, उन्हें कुछ नहीं हुआ, वो दोनों खैरियत से हैं। चलो चलो। तुम लोग खामोश क्यों हो? कुछ बोल क्यों नहीं रहे? लावी कहाँ है? कुछ बताते क्यों नहीं आप लोग? बिन्यामिन को क्या हुआ है? बताओ, आखिर वो है कहाँ? अब कौन सी नई मुसीबत नाजिल कर दी है मुझ पर? बिन्यामीन और लावी कहाँ हैं? क्यों हर मर्तबा तुम लोगों के सफर पर जाने के बाद हम साने के मुंतज़िर रहे? आखिर क्यों? परेशान मत होइए बाबा, कोई अलमनाक सान्या नहीं हुआ है, यानी कुछ नहीं हुआ। बिन्यामीन और लावी दोनों जिंदा और सलामत और बाखैरियत हैं। बस एक नाखुशगवार वाकया पेश आया है। आपको भी हमारी तरह यकीन नहीं आएगा। अगर वो सलामत हैं तो वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं आए? इसलिए कि बिन्यामीन अजीज मिस्र का गुलाम हो गया। इसलिए कि आपके बेटे ने चोरी की थी और अजीज मिस्र ने चोरी की सजा में उसे अपना गुलाम बना लिया। जब इल्तिजा करके उसे ले जा रहे थे तो वो तुम्हारा भाई था, और चोरी की बात है तो मेरे बेटे ने चोरी की है। अफसोस, तुम लोग कितने घटिया और पलीद हो जो अपने ही भाई पर चोरी का इल्जाम लगा रहे हो। लेकिन बाबा, हम सच कह रहे हैं। काफिले के तमाम अफराद ही उसकी चोरी के शाहिद हैं। मसरूका माल बिन्यामीन के सामान में से निकला था। ये झूठ है, बिन्यामीन चोर नहीं है। ये घटिया इल्जाम बिन्यामीन पर लगाया जा रहा है। अगर हमने खुद अपनी आंखों से ना देखा होता तो कभी यकीन ना करते। लेकिन अफसोस तो ये है कि ये सच है।